तो यार अपने कुछ भाई थे, उन्होंने बोला था एक बार GOBP का पेट्रोल ट्राई करो। मैंने सोचा कि इस बार चलो GOBP का एक बार ट्राई करते हैं पेट्रोल। ऑल्दो वो पेट्रोल पंप जो है मेरे घर से अराउंड 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि मेरी गाड़ी में फिलहाल जो रेंज बची है दैट इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स की। 15 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है और इस रेंज पे मुझे ज़्यादा विश्वास है नहीं है। लास्ट टाइम जो मेरा रेंज आया था निकल के रीफ्यूल के बाद से, इसमें मैंने GOBP, इंडियन ऑयल और HP का पावर सारा मिक्स होकर 495 किलोमीटर्स निकली थी। इसमें हाईवे रन भी है, मेजर सिटी रन है और कुछ कुछ अपना हिल का रन भी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल अपन चलते हैं एक बार। फिलहाल अपनी एवरेज है, इसे एक बार रीसेट कर देते हैं। सिंस स्टार्ट इसको अपन ने किया रीसेट और अब अपन कंपेयर करेंगे वहां तक पहुंचने में अपने कितना माइलेज देती है और वहां से GOBP का पेट्रोल डलवाकर वापस आने में अपने को कितने का माइलेज मिलता है। ऑल्दो पेट्रोल में कुछ ज़्यादा नहीं डलवाऊंगा क्योंकि मुझे इसके बाद कुछ और भी काम करना है। दिक्कत मुझे डर बस ये है कि जो इसकी रेंज अभी दिखा रहा है ये 30 किलोमीटर्स, भैया ये इतना चल पड़े क्योंकि रास्ते में कहीं जाम वगैरह हुआ तो गाड़ी रुक जाएगी वहाँ पर। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता आया हूँ और अभी फिर बोलूँगा दोबारा कि इतने कम रेंज पर गाड़ी मत चलाया करो कभी भी। ये बहुत खतरनाक होता है आपके फ्यूल पंप के लिए, फ्यूल मोटर्स के लिए। ठीक है, उससे होता क्या है आपका ना, फ्यूल टैंक के अंदर जब पेट्रोल कम हो जाता है तो जो आपका फ्यूल पंप है उससे ठंडा होने के लिए बस एक ही चीज़ है उसके पास, पेट्रोल। और अभी पेट्रोल 2 लीटर के आसपास रह गया है इसमें। ठीक है, तो इतने कम पेट्रोल में अगर आप जाम में फंसते हो, हार्ड एक्सेलरेशन करते हो, स्लो एक्सेलरेशन पे चलते हो तो आपका फ्यूल पंप जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपने नहीं करना है। मैं करता हूँ, शायद मैं किस दिन इसके चक्कर में फंसूंगा, उस दिन की वीडियो में आपको बना के दूंगा। शायद ये वारंटी के अंदर कवर भी ना हो अगर कुछ हो गया फ्यूल पंप को, और मोटा खर्चा आएगा वो एक बारी में। हाँ, उससे और भी चीज़ें खराब हो सकती हैं। जो आपकी नीचे फ्यूल टैंक में डेब्रिस पड़ी हैं वो उठ के आपके इंजेक्टर्स में जा सकती हैं और आपके इंजेक्टर्स को हार्म कर सकती हैं। तो जो सारा मेरा किया धरा है, ये लिक्विड मोली डालना, ये वो डालना, सब कूड़ा हो जाएगा एक बारी में अगर कुछ ऐसा खराब हो गया। तो इतने कम पेट्रोल में कभी भी गाड़ी मत चलाया करो यार, दिस इज माई एडवाइस। ठीक है, तो फिलहाल अपन अभी जाके देखते हैं यहाँ से 15 किलोमीटर है गाड़ी कितनी माइलेज देती है और 2 लीटर पेट्रोल में। और वहाँ से अपन जो है ज़्यादा पेट्रोल नहीं, 400-500 का पेट्रोल वापस चंडीगढ़ आने लायक पेट्रोल डलवाऊंगा और चेक करेंगे वो कितना GOBP का पेट्रोल जो है माइलेज। फिलहाल अपनी गाड़ी जो है 10.1 का माइलेज दे रही है। अपन ने डिस्टेंस अभी कवर किया है 1 किलोमीटर के आसपास। देखो जो अपनी एवरेज स्पीड है ना वो मैं यहीं तक रखूंगा 50 से 60 के बीच में, 40 से 60। इससे कम नहीं जाऊंगा, इससे तेज नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि फिर थोड़ा सा माइलेज पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। 60 के आसपास चलाऊंगा, दैट इज़ गुड। और इतने ही स्पीड पे अपन जो है वो वहाँ से वापस आएंगे जीरकपुर डेराबस्सी के आसपास से। और रेंज में ट्राई करूंगा कि इतने ही किलोमीटर चलाऊँ, ज़्यादा ना चलाऊँ, ताकि कम पेट्रोल में भी अपने को एक्यूरेट रिजल्ट पता लगे। जितने डिस्टेंस पे गए थे उतने ही डिस्टेंस से वापस आए हैं और GOBP ने क्या ही माइलेज दिया। एक मुझे इंसिडेंट याद आया, मैं मनीष और आशु के साथ था, चिटकुल गया था। मेरी गाड़ी की रेंज दिखा रही थी 180 किलोमीटर और हमने कहा चलो ठीक है, पेट्रोल पंप अभी थोड़ा सा दूरी है तो कोई बात नहीं, 180 किलोमीटर है, चल जाएगी गाड़ी। भैया हम थे चिटकुल के रास्ते पे और हुआ क्या, सांगला के आसपास ना गाड़ी की रेंज जो है ना वो ड्रॉप करी 180 किलोमीटर के बाद सीधी 110 किलोमीटर पर। 70-80 किलोमीटर 15-16 किलोमीटर में ही गायब। मतलब 16 किलोमीटर के आसपास मैंने गाड़ी चलाई और उसमें 70 या 80 किलोमीटर गाड़ी की रेंज जो है वो खत्म हो गई। एक चीज़ मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, कभी भी जो अपनी डिजिटल वाला जो क्लस्टर होता है ना उस पर जो वो डॉट्स आती हैं पेट्रोल वाली, वो इतनी ज़्यादा अनरिलायबल लगती है ना भाई। मुझे सबसे अच्छा मुझे लगता है ये निडल होना। निडल से आपको एकदम एक्यूरेट पता लगता है। अभी फिलहाल मैं देख के बताता हूँ, अराउंड इसमें 2 लीटर के आसपास तेल है, इससे ज़्यादा तेल नहीं है। तो फिलहाल जो अपने को माइलेज मिल रहा है दैट इज़ अराउंड 14.6, जो कि अच्छा है क्योंकि अभी सुबह रश नहीं है। ठीक है, जब सुबह रश होना शुरू हो जाएगा फिर शायद ये 14.7 की माइलेज ना दे। बहुत कम देखा है मैंने इसको सिटी में इतना देते हुए, बट ठीक है 11-12 के आसपास ये कभी कभार दे देती है जब रश कम हो। तो भैया फिलहाल जो है पूरा 17 का माइलेज अपने को दिखा रही है। गाड़ी चल चुकी है 9 किलोमीटर और मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस और रह गया, इतने 5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस और रह गया अपना। 17.1 का एकदम प्यार से इसे एकदम चुम्मा 5th गियर पे चला रहा हूँ। 17.2 और मेरे ख्याल से वहाँ तक पहुँचते 18-19 का देने लगेगी। पहली बार इसने इतने छोटे डिस्टेंस पर इतना अच्छा माइलेज निकाल के दिया। रीज़न उसका ये भी हो सकता है कि अब ECU को पता है गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा नहीं है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पावर को करो नीचे और माइलेज को करो ऊपर। एक ये भी केस हो सकता है, जहाँ तक मुझे पता है, इतना मैंने पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में। तो आपकी गाड़ी जो खुद सेंस कर लेती है कि आपके पास इस वक्त पेट्रोल कम है, तो वो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा निकाल के नहीं देती है, लेकिन आपको माइलेज जितना मैक्सिमम हो सकती है पेट्रोल पंप तक पहुँचाने लायक वो निकाल के देगी। तो वो ही इस वक्त शायद ये गाड़ी कर रही है। 100% एक्यूरेट मैं अभी भी कह रहा हूँ नहीं होगा ये, क्योंकि फेयर नहीं है। टैंक टू टैंक अगर अपन चेक करते हैं वो ज़्यादा बेटर एक आपको आइडिया देता है अच्छी माइलेज का। जिन लोगों के घर के पास GOBP का है वो डलवाएं या ना डलवाएं, XP95 को छोड़ के। ठीक है, वैसे XP95 मैं रिकमेंड करता हूँ इन 2.0 कार्स के लिए, जो ये TSI इंजन है इनके लिए। बट ठीक है, जिनके पास अगर नहीं है वो रीच में, या थोड़ा लगता है कि महंगा है 5-6 रुपये, 1-2 रुपये ऊपर देकर आप GOBP डलवा सकते हो तो वो डलवा लो। 18 कमेंडेबल। ओके जी, तो भैया 19.8
8 की माइलेज मुझे ये दिखा रहा है। मतलब मैंने इस रास्ते पर कभी नहीं देखी यार। ये 13 किलोमीटर अपन चल लिए हैं, थोड़ा सा ही रह गया पेट्रोल पंप, मेरे ख्याल से 1 से आधा किलोमीटर यहाँ रह गया। तो अपन एक बार वहाँ जाके देखते हैं और इसको अपन फिर से एक बार रीसेट करेंगे माइलेज को सारा। तो यार आ चुका है अपना जियो BP। यहाँ पर पेट्रोल है 98 रुपीज़। ओ भाई साहब 98 रुपीज़, 101 रुपये तो XP 95 है। ठीक है जी, 18.9 की अपनी माइलेज आई है लास्ट। और इसके बाद अपने एक बार डिस्टेंस किलोमीटर भी दिखाता हूँ मैं, दैट इज़ 32036। हाँ 1 सेकेंड मेरे भाई, कितने का? 25-14 किलोमीटर। तो अपने को डलेगा, रिजर्व तक रहना है, 400-500 रुपये का, इससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है चलाओ। 100 किलोमीटर की रेंज आ गई। हो गया जी, बस ठीक है। अपना रीसेट हो गया ट्रिप और अपना सिंस स्टार्ट भी रीसेट हो गया। एक बार सिंस रिफ्यूल को भी अपन रीसेट कर ही देंगे। पता नहीं कहाँ से होता है यार, ये मैं भूल जाता हूँ हर बार। लॉन्ग टर्म सिंस स्टार्ट को वाइप कर दो, लॉन्ग टर्म को वाइप कर दो। ठीक है, तो अभी अपन सब ज़ीरो कर दिया, अब स्टार्ट करके देखते हैं गेम। माइलेज अपनी दिखाना शुरू कर गया है। अभी अपने को 400 मीटर ही हुए हैं। 9.6, 9.8, 9.9, 10.1। ठीक है, पता नहीं इतनी जल्दी फास्ट क्यों ऊपर हो रहा है ये, क्योंकि अपन ने ज़्यादा देर गाड़ी को सेट नहीं किया शायद, उस वजह से भी हो सकता है। बट चलो, अपन ने अपनी तरफ से सिंस स्टार्ट को कर दिया है और स्पीड अपन उतनी रखेंगे। मैंने इससे पहले भी 60 से ऊपर नहीं चलाई, अब भी 60 पे नहीं चलाऊंगा, 60 से ऊपर नहीं चलाऊंगा। बस क्रूज़ लगा देंगे अपन 60 पे और इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाएंगे। देखो यार, फिलहाल जो है अपन ने डिस्टेंस कवर कर लिया है 3.5 किलोमीटर का और माइलेज अभी दिखा रहा है 17.7। ठीक है, तो एक मैं डिफरेंस बताता हूँ। हल्का सा जो फील हो रहा है ना मुझे, अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया तो कुछ भी डलवाता है तेरे को फील होना शुरू हो जाता है। मैं इस इंजन के ना कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से अब समझ चुका हूँ पिछले 3-3.5 सालों में। ठीक है, तो एक जो एक्सेलरेशन देने में रिफाइनमेंट मिलती है ना, मतलब एक सर्टेन RPMs पे जाके झटका ना लगना और एक 50 to 60 पे जाना, 60 से 40 पे आना, फिर वापस जाना, उसमें जो एक मिड रेंज जो होता है ना अपना RPMs का, और जो आपकी स्पीड का मिड रेंज है, जो मतलब ऑप्टिमम स्पीड है, इसमें जो एक रिफाइनमेंट मिल रही है ना, वो मुझे हल्की सी अच्छी महसूस हो रही है। रीज़न ये भी हो सकता है कि जो लास्ट टाइम मैंने पेट्रोल डलवाया था, दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन ऑयल का XP 95, जियो BP एंड ऑल्सो जो हमारा HP का पावर 95 था। मुझे क्योंकि वहाँ और कोई पेट्रोल मिला नहीं था जब मैं बद्रीनाथ गया था, तो मुझे वही डलवाना पड़ा। ठीक है, तो उसमें वो 3 पेट्रोल्स जो थे वो कंबाइंड थे, तो शायद मुझे से इसमें जो है मुझे अब थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइनमेंट सी महसूस हो रही है। बट हाँ, ये है, मतलब जो मैंने लोगों से सुना भी था और इवन जो ये डालने वाले भी थे, ये बोलते थे कि मतलब इनका पेट्रोल जो थोड़ा सा महंगा है, 1 रुपये महंगा है नॉर्मल आपके एवरेज पेट्रोल से, बट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा पेट्रोल है इनका। अब एथनॉल की ब्लेंडिंग शायद इसमें कम हो, शायद 10% हो, 15% हो, कितनी भी हो, 10% तक तो मैंने सुना है इसमें भी है। शायद उसकी वजह से हो सकता है कि अच्छा हो, क्योंकि अपने को इतने छोटे डिस्टेंस में ही अच्छी माइलेज मिल गई है। ये भी मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कहूँगा कि 100% एक्यूरेट है, थोड़ा सा ही माइलेज मेरे को पता है वेग है, बट स्टिल अपने को एक छोटा सा कंपैरिजन तो मिल गया कि कितने कम डिस्टेंस पे अपने को अच्छी माइलेज दे रहा है, ये नहीं दे रहा। शायद मेरे से गलती हुई, मेरे को थोड़ा और डलवा लेना चाहिए था। तो भैया चंडीगढ़ अपन एंटर कर चुके हैं। फिलहाल अपने को पहली लाइट मिल गई है। तो एक देखने वाली चीज़ है, 21.4 की माइलेज जो है वो यहाँ पर अपने को दिखा रहा है ये। तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे हल्का सा फील डिफरेंस हुआ है इस चीज़ में, गाड़ी की रिफाइनमेंट में थोड़ा सा, और माइलेज में तो आप देख ही रहे हो सामने। 100% नॉट एक्यूरेट, स्टिल मैं ये बात कह रहा हूँ। बट हाँ, 7 किलोमीटर की ट्रिप में 21 की माइलेज निकाल रही है। ओके, और डिस्टेंस अपना सेम उतने का उतना ही होगा। 12-13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर हमारे जाने में लगा था, वीडियो में दोबारा देख के बताऊंगा, और उतना ही डिस्टेंस अपने को आने में लग रहा है। और अपने को सिमिलर सी उतनी ही देर की लाइट्स भी मिल रही हैं, तो अपन उतना ही रुक रहे हैं, उतना ही चल रहे हैं, उतनी ही मैंने एवरेज स्पीड मेंटेन करी है 40 से 60 के बीच में, हाईवेज पर और सिटी में कुल मिला के। तो इसने अपने को 21.4 का माइलेज निकाल के दिया है। बट हाँ, मैं रिकमेंड वही करूँ रहा हूँ यार, अगर किसी के आसपास करके XP 95 नहीं है, जियो BP है, तो ठीक है, अच्छा पेट्रोल लग रहा है मुझे ये। देखो माइलेज फिर से कम होकर 19.4 पर आ गई है। इसने मैक्सिमम जो टच किया था दैट वाज 21.6। ठीक है, 21.6 के आसपास इसने माइलेज जो है वो टच की थी। अब वापस से 19.34 पर आ गई है, क्योंकि बीच में जाम वगैरह था, एक जगह पर छोटा सा जाम था, ज़्यादा बड़ा नहीं, रोलिंग ही था, बट स्टिल स्पीड जो है अपनी वो 5-10 के आसपास आ गई थी। माइलेज फिर ड्रॉप हो गया, मतलब ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है। बट स्टिल मैंने मैक्सिमम जो देखी थी दैट वाज अराउंड 21.4, 21.5। तो इट इज़ बेटर देन XP 95 फॉर श्योर। ओके जी, तो यार देखो, अपन ने चला ली है गाड़ी 13.9 किलोमीटर के आसपास, और फ्यूल जो टिप है हल्की सी नीडल जो है नीचे आई है, और अपने को फ़िलहाल अभी जो फाइनल माइलेज दिखाई है इसने 18.4। ठीक है,
और यहाँ पर देखो सिंस स्टार्ट लॉन्ग टर्म सब कुछ ऑलमोस्ट इक्वल है। 24 मिनट अपने को लगे आने जाने में, 13 किलोमीटर डिस्टेंस है। जब हमने तेल डलवाया था उस टाइम हमारी रेंज थी अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास, तो 20 किलोमीटर के आसपास जो है वो गिरी है। तो यार कंक्लूजन अपना क्या निकला, देखो यार इसमें कंक्लूजन अपना ये निकला कि जब हम यहाँ से गए थे तो अपने को मैक्सिमम जो माइलेज अचीव हो पाई थी ना, दैट वाज 19.2। सेम डिस्टेंस, ऑलमोस्ट सेम ट्रैफिक, क्योंकि जाते हुए सुबह मुझको 1 या 2 जगह पे लाइट्स मिली थी, ठीक है। और जब वापस आया हूँ मैं पेट्रोल डलवाने के बाद, अपन ने गाड़ी को 2-3 बार स्टार्ट किया, मतलब ऑन ऑफ किया, सिर्फ इग्निशन, और माइलेज और सब कुछ अपन ने जो है रीसेट किया है। और वापस आते हुए अपना डिस्टेंस सेम ही है 13, बट मैक्सिमम माइलेज जो हमने अचीव की है ना वो थी 21.4। तो डिफरेंस आया अराउंड 1-2 किलोमीटर के आसपास का, ठीक है। तो अगर अपन मान के चलें कि हम XP95 डलवाते हैं 101 रुपये जो लीटर के आसपास है मेरे चंडीगढ़ में, यहाँ पर आपके वहाँ कितना होगा, शायद सबसे सस्ता चंडीगढ़ में ही है XP95, 101 रुपये। और जो हमने जियो का डलवाया है ये वाला, इसमें जो रेट का फर्क है वो अराउंड 2.5-2.3 रुपये के आसपास का है, ठीक है। तो जब आप फुल टैंक करवाओगे ना तब आपको जो है थोड़ा सा फायदा होगा, बट सबसे ज्यादा अच्छी चीज मुझे जियो बीपी के बारे में ये लगी है कि इससे जो मेरे को इंजन में हल्की सी रिफाइनमेंट फील हुई है ना, दैट वाज समथिंग क्लोज टू XP100 जो मैंने फील की थी एक बार जब हमने XP100 डलवाया था। XP95 जैसा ही कुछ फील हुआ है ये, मतलब थोड़ा सा उससे बेटर, मुझे नहीं पता, शायद इसकी एथनॉल क्वांटिटी 10% है उस वजह से हुआ है, और अपने XP95 है उसमें 15-20% के आसपास ही आती है, तो शायद उस वजह से हुआ है। तो शायद तभी इसने माइलेज जो है 1 या 2 या 2.5 का जो है अपने को ज्यादा अच्छा दिया है। अगर तो सेम कंडीशन में मैं जैसे सुबह गया था उसी कंडीशन में अगर मैं वापस आता, उतनी मेरे को कम जाम मिलता, तो आई एम श्योर ये 22 या 23 के आसपास जो है 13 किलोमीटर में जो है अपने को माइलेज टच करके दे देती। बट जो देखने वाली चीज है कि इसने इस कंडीशन में भी इतने, मतलब थोड़ा सा जाम मुझे वगैरह मिला, उस सब में भी इसने मुझे ऑलमोस्ट 21 के आसपास का अगर आप माइलेज निकाल के देखो तो इतना उसने मुझे दिया है। तो दिस इज गुड यार, मतलब अगर आपके घर के पास जियो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो आप कंसीडर करो XP95 की जगह जियो बीपी डलवाना। एक तो आपको रेट कम मिलेगा, शायद इसमें एथेनॉल की क्वांटिटी जो है थोड़ी कम है, जो लॉन्ग टर्म में आपके इंजन के लिए ज्यादा रिलायबल और ज्यादा बढ़िया चीज है एज कम्पेयर टू XP95। इवन अगर कुछ नहीं है तो XP95 इज द बेस्ट। XP100 अपने गाड़ियों के, मतलब मोस्ट ऑफ द कार्स के इतने अच्छे कंप्रेशन रेशियोज अब नहीं है, XP100 डलवाने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। एक आध बार के लिए बढ़िया है वो, कभी 3-4 महीने में एक बार डलवा लिया। बट XP95 और जियो बीपी आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके घर के पास जियो बीपी है तो जियो बीपी डलवाओ, XP95 भी रहने दो। कभी कभार XP95 डलवा लिया, दैट इज गुड टू, बट कम रेट में ये आपको अच्छा पेट्रोल मिल रहा है, तो इससे बढ़िया बात कोई और नहीं है। देखते हैं इसके बाद कुछ अपने को और मिलता है, कोई और शेल का पेट्रोल पंप यार अपने आसपास नहीं है तो शायद मैं नहीं डलवा सकता वो वाला, अपने पास यही थे। और इनमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ टेस्ट करके देख लिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हमने चेक कर लिया, इंडियन ऑयल हमने चेक कर लिया, भारत पेट्रोलियम रह गया, देख लेंगे उसे भी कभी कर लेंगे। बट हाँ, आई लाइक इट, जियो बीपी बढ़िया था, अच्छा लगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार। और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM कर लेना, भाई तुम्हारा वहीं बैठा होता है 24 में से 18 घंटे, ठीक है। नहीं तो कमेंट सेक्शन में करके पूछ लेना। और फिलहाल बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।